मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो भाई दिखाई जाते हैं जो कि अपने मदर को दफना रहे होते हैं। उसमें एक भाई का नाम ओवेन था। जब वो लोग अपने मदर को दफना रहे होते हैं तब वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है। असल में वो कार उस जगह आकर खराब हो जाती है। उस कार में एक कपल बैठा था जिसमें लड़की का नाम था सेलेस्ट। सेलेस्ट का हस्बैंड बाहर जाकर कार चेक करता है। जो कुछ भी उनके साथ होने वाला था उन्होंने कभी भी उसकी उम्मीद की नहीं होगी। ओवेन का भाई पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो पकड़ लेता है सेलेस्ट को और उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। उन दोनों भाई की शक्ल देखकर साफ साफ नजर आ रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। असल में वो दोनों भाई कैनिबल है जो वहाँ पर आने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें पकड़ लेते हैं और बाद में उन इंसानों को खा लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ मर्दों को ही खाते हैं, औरतों को नहीं खाते हैं, क्योंकि औरतों के लिए उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था। सेलेस्ट के हस्बैंड को काट देते हैं लेकिन सेलेस्ट को बांधा हुआ था। अब इसके बाद काफी महीनों बाद का सीन दिखाई जाता है जहां पर हम देखते हैं कि उन भाइयों ने सेलेस्ट को अभी तक किसी जानवरों की तरह कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ हम ये जान पाते हैं कि आखिर वो औरतों को कैप्चर क्यों करते हैं और उन्हें क्यों नहीं मारते। सेलेस्ट असल में प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए वो उसके जरिए अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते थे। इस कारण वे सिर्फ मर्दों को ही खा लेते थे और औरतों को कैद करके रखते हैं कि उनसे नस्ल बढ़ाने के लिए। और वहीं पे हम किसी डरावने इंसान की आवाज भी सुन पाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ और भी था जो कि बहुत अजीब था। इसके बाद हम फिर से एक कार दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल उसी जगह पर खराब हो जाती है। उस कार में टोटल 4 लोग थे जो कि आपस में फ्रेंड्स थे। उनमें लड़की का नाम होता है टेलर और दूसरी लड़की का नाम होता है जेना। अब वहाँ पर हेल्प के लिए कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए जेना का फ्रेंड सीधा चलना शुरू कर देता है कि ये सोचकर कि शायद आगे जाकर उन्हें कोई गैस स्टेशन मिल जाए। जेना का फ्रेंड बिल्कुल अकेला जा रहा था, इसीलिए टेलर भी उसी के साथ चली जाती है। फिर काफी देर चलने के बाद टेलर और उसका फ्रेंड एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उस गैस स्टेशन पर उन्हें ओवेन मिलता है जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी हेल्प के लिए यहाँ पर आया है। ओवेन उनके लिए टोल ट्रक मंगवा लेता है लेकिन वो लोग ओवेन के नजर में आ चुके थे और ओवेन ये बात सोच चुका था कि अब वो उनके साथ क्या करेगा। दूसरी तरफ हम जेना और उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी वायर्स बिछाई हुई है, लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये वायर्स एक ट्रैप की तरह लगाए हुए थे कि वो वायर्स बिल्कुल एक अलार्म की तरह काम कर रहे थे। उन वायर्स से उन भाइयों को पता चल जाता था कि उनके एरिया में कोई आया है। जेना और उसका फ्रेंड रिलैक्स होकर अपनी कार में बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर कैप्चर कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों में से एक है, ओवेन का भाई है, जिसके वजह से दोनों काफी घबरा जाते हैं। इसीलिए वो लोग वहाँ से वेट करने के बजाय चले जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को पिक्चर मिलती है जो कि उन्हीं लोगों की थी। वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो ऐसा है कि जो उन पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेलर और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि टोल ट्रैक का वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई टोल ट्रैक उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर नहीं आया। इसलिए टेलर वहाँ से चली जाती है। वो अपने फ्रेंड को कहती है कि जब तुम्हें टोल ट्रैक मिले तो मुझे रास्ते से पिक कर लेना। अब क्योंकि वहाँ पर टेलर का फ्रेंड अकेला होता है तो इसीलिए ओवेन उसे काफी आसानी से मार सकता था। ओवेन टेलर के फ्रेंड से हेल्प मांगता है और इस बहाने वो टेलर के फ्रेंड को बेहोश कर देता है। टेलर उस अकेले जंगल में काफी डर रही होती है, इसीलिए वो वापस उन भाइयों के गैस स्टेशन पर ही आ जाती है और यहाँ पर ओवेन उसे भी पकड़ लेता है। ओवेन ने टेलर के फ्रेंड को अच्छे से तरीके से बांध दिया था और वो टेलर को अच्छी तरह से पैक करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जेना और उसका फ्रेंड और आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें और एक पिक्चर मिल जाती है जो कि उनके फ्रेंड की थी। ये पिक्चर देखकर उनकी और ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है। अभी वो लोग पिक्चर को देख ही रहे होते हैं, तभी ओवेन का भाई वहाँ पर आ जाता है जो कि बिल्कुल पागल था।
जेन तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड वहाँ से भाग नहीं पाता और ओवेन का भाई जेन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। भागते भागते जेन एक घर के सामने आ जाती है, जिसे देखकर जेन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन हैरानी की ये बात कि वो घर असल में किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का था। इसके पहले जेन उस घर में जाती उसके सामने से एक गाड़ी गुजरती है, लेकिन उन लोगों की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि ओवेन था, जो कि टेलर को अपने साथ ले जा रहा था। और अब ओवेन को अब जेन भी मिल जाती है और वो जेन को उस गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचते ही जेन जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। वहाँ पर जेन को बहुत सारी पिक्चर भी देखने को मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि विक्टिम की थी। यहाँ पर जेन को समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, लेकिन वो इन जेन को भी पकड़ लेता है। फिर ये दोनों फीमेल फ्रेंड्स यानी टेलर और जेन को बांध दिया जाता है। तभी उनके सामने मेल फ्रेंड को लाया जाता है। ओवेन और उसका भाई दोनों फीमेल्स के आंखों के सामने उनके फ्रेंड की गर्दन मरोड़कर उसे मार देते हैं। टेलर और जेन के सामने उनके फ्रेंड को मारने का मकसद ये था कि उनको ये बात समझा सके कि भागना अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर ओवेन अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन की ओर चला जाता है, जबकि ओवेन का भाई पीछे से उनके फ्रेंड को काटने लगता है और ये दोनों लड़कियां एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए आजाद हो जाते हैं। लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक हो सकता है। इसी वजह से वो उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी कार खराब हुई थी। इतनी ही देर में वहाँ पर वो टोल ट्रक वाला भी आ जाता है। वो एक बूढ़ा आदमी था। टेलर और जेन उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बता देती है जो उनके साथ हुआ था, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी जल्दी उन लड़कियों को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों का अंकल था और वो सब लोग मिलकर ये काम करते थे, यानी उन भाइयों का अंकल भी उनके साथ ही मिला हुआ था। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों लड़कियों को एक जगह पर लेके जा रहा होता है, जहाँ पर वो सारे विक्टिम्स की गाड़ियों को पार्क करते थे। वो बूढ़ा आदमी ट्रक को वहाँ पर खड़ा कर देता है और उन दोनों लड़कियों पर गन पॉइंट करके उन्हें दोबारा से घर पर लेके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही ओवेन का पागल भाई टेलर पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब हालांकि ये सब यानी कि फीमेल को मारना उनके रूल के खिलाफ था, लेकिन उसने फिर भी ऐसा कर दिया। घर जाकर उनका अंकल से समझा रहा होता है कि हमें रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, लेकिन वो इनका भाई बिल्कुल पागल था और वो किसी की भी नहीं सुनता था। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो डरावनी आवाजें उस घर में सुनाई देती है और जो अजीब सा इंसान कोई और नहीं बल्कि उन दो भाइयों का तीसरा भाई था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उन दोनों भाइयों ने अपने तीसरे भाई को क्यों कैद कर लिया। उन दोनों की बातचीत के दौरान जेन बड़ी सफाई से वक्त की मोहिमा करके एक ब्लेड उठा लेती है और जेन को किसी और के साथ नहीं बल्कि सेलेस्ट के साथ बंद किया जाता है। जेना जब सेलेस्ट की हालात देखती है तब उसे अपना अंजाम भी नजर आ जाता है और वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से टाइम से भाग ना पाई तो मेरा भी यही अंजाम होगा। हम देखते कि सेलेस्ट अब ना रो रही थी ना ही चिल्ला रही थी, असल में उन भाइयों ने उसकी जुबान ही काट दी थी, जिसकी वजह से वो कुछ ना बोल पाती और ना ही चिल्ला पाएगी हेल्प के लिए। जेन जल्दी से सेलेस्ट को आजाद कर देती है और वो ब्लेड अब होता है सेलेस्ट के हाथ में। इतना ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद अब सेलेस्ट को आजादी नजर आ रही थी और वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी, यानी सेलेस्ट अपनी जिंदगी को ही खत्म करना चाहती थी। सबसे पहले उस बच्चे को मारती है और उसके बाद खुद को भी मार डालती है। तभी वहाँ पर ओवेन का भाई भी आ जाता है और जब वो सेलेस्ट की लाश को वहाँ देखता है तब उसे काफी दुख होता है। थोड़ी ही देर बाद ओवेन भी वहाँ पर पहुँच चुका था। ओवेन के अंकल ने पहले से ही ओवेन को बता दिया था कि तुम्हारे भाई ने एक लड़की को मार दिया है जो कि रूल्स के खिलाफ है। ओवेन अपने भाई को डांटने जाता है लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। ओवेन सोचता कि मेरे भाई का दिमाग खराब है, कहीं वो मुझे ही मार ना डाले, इसीलिए ओवेन को ही अपने भाई से माफी मांगने लगता है। इसके बाद ओवेन अपने भाई को बाहर भेजता है। ओवेन का भाई जो वहाँ से चला जाता है तब ओवेन सबसे पहले सेलेस्ट की लाश को गाड़ता है।
दूसरी तरफ जेन किसी तरह उस घर से बाहर आकर एक गाड़ी तक पहुंच जाती है। गाड़ी में जेन का अपना फ्रेंड मिल जाता है, इसीलिए सबसे पहले उसे आजाद करता है। वो दोनों सबकी नजर से बचते हुए आजाद हो गए थे और अब वहाँ से सेफली निकल भी सकते थे, लेकिन वो लोग गलत वक्त पर गलत फैसला कर लेते हैं, क्योंकि जेन का फ्रेंड गन लेकर ओइन को मारने जा रहा होता है। जेन का फ्रेंड ओइन पर फायरिंग करता है और उसे मार डालता है, लेकिन जेन के फ्रेंड को भी कोई शूट कर देता है और कोई नहीं बल्कि उन भाइयों का अंकल था। लेकिन तभी जेन के अंकल के सर में नाइफ घुसाकर उसे मार डालती है। अब क्योंकि जेन के फ्रेंड की हालात खराब थी तो वो मरने वाला था, तो इसीलिए जेन के पास भागने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर ओइन का भाई भी आ जाता है और वो अपने तीसरे भाई को भी आजाद कर देता है, जिसे कैद करके रखा था। वहाँ ये जान पाते हैं कि उन्होंने अपने उस भाई को क्यों कैद करके रखा था। असल में बात ये है कि उनका वो भाई कोई आम इंसान नहीं था जो किसी पर भी अटैक करके उसे कच्चा ही खा सकता था, और यही वजह थी कि उसे कैद करके रखा हुआ था। अब तक इनका वो भाई जेन के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरह जेन जान बचाते हुए कार की तरफ चली जाती है। जेन जल्दी से कार में बैठकर कार चालू करने लगती है। जेन कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कार काफी देर बाद जाकर स्टार्ट होती है। जेना वहां से भागने ही वाली ही होती है कि तभी वहां पर ओवेन का भाई आकर जेना को शूट कर देता है और जान से मार देता है। जेना के मरते ही मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, आपको बटचेर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, और मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।